हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए अब हम बात करेंगे 3 मार्च 2023 से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। और आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 मार्च की जो वीडियो है वो 3 मार्च को ही आपको शाम को मिलेगी। और उसके बाद जो है हम डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। मैं चाहता तो इन सारी वीडियो को कंपाइल करके एक वीडियो बना देता और उस पर डाल देता 2 मार्च 3 मार्च 1 मार्च, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन वो आपके लिए एक साथ पढ़ने के लिए ज़्यादा कंटेंट हो जाता, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया है। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है वो देश बांग्लादेश। तो ISA के साथ समझौता किया है बांग्लादेश ने। तो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके साथ बांग्लादेश ने समझौता किया है 2041 तक। वो ये चाहता है कि हम 40% डिपेंडेंसी रहे हमारी रेन्यूएबल एनर्जी पे। इसलिए अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी नए बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक, अब बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। और वनडे में बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है तमीम इकबाल। ये 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी जो साइकिल रेस है वो शुरू हुई है श्रीनगर में। और श्रीनगर से शुरू होकर ये जाएगी कश्मीर, वो कन्याकुमारी तक। कश्मीर नहीं, कश्मीर के श्रीनगर से लेके तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक ये जाएगी। और लगभग 3000 किलोमीटर या उससे ऊपर की ये रेस रहेगी, जो एशिया में अब तक की सबसे बड़ी रेस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड। तो दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड टेलीकॉम बना है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे है और उसका नाम है रिलायंस जियो। और ये किस देश से संबंधित है? ये है भारत से संबंधित। तो भारत का जो टेलीकॉम ब्रांड है रिलायंस जियो, ये दुनिया का दूसरे सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन चुका है। इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पहला ब्रांड कौन सा है। तो जो पहले नंबर पर है उसका नाम है स्विसकॉम। ये है स्विट्जरलैंड का। दूसरे नंबर पे रिलायंस जियो। अब बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे एतिसलात बाय। ये है दुबई यानी कि UAE का। तो पहले नंबर पे है स्विसकॉम स्विट्जरलैंड से, दूसरे नंबर पे है रिलायंस जियो भारत का, और तीसरे नंबर पे है एतिसलात बाय UAE का। चलिए बात करें हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में यह आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है ये आयोजन? नई दिल्ली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है असम में। अब बात करें अगर असम की, तो असम की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा।
विश्व शर्मा, और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। अगर बात करें असम की, तो असम के नए डीजीपी बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया, और असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन शुरू किया है। और असम में पहला खोला गया है आयुष मंत्रालय की तरफ से पहला चिंतन शिविर, जिसका उद्घाटन किया था असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, IAF ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो ये अभ्यास है जापान का। जापान का अभ्यास है शिन्यू मैत्री। तो इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया है। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ है उनका नाम है विवेक राम चौधरी यानी कि VR चौधरी, और जो वाइस चीफ है उनका नाम है AP सिंह यानी अमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यानी कि एयर चीफ मार्शल और वाइस एयर चीफ मार्शल। तो ये हो गया इंडियन एयरफोर्स। अब बात करेंगे जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, और यहाँ के जो प्रिंस हैं उनका नाम है नारू हितो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नारू हितो। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। तो भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर किसने चालू किया है? ये किया है NTPC ने चालू। और बात करें अगर NTPC की, तो NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है गुरदीप। जो चेयरमैन है उनका नाम है गुरदीप सिंह। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क से साझेदारी की है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की? तो आंसर है डेनमार्क। अब बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी आपको पता है क्या है? डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। वो है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोना, और प्रेजेंट टाइम पे जहाँ के प्रेसिडेंट है उनका नाम है मैटे फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है? इनका नाम है मैटे फ्रेडरिक्सन। चलिए बात करते हैं IIT संबंधित कुछ प्रश्नों की। जैसे आपको पता है IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा, और IIT मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, और IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी किया। तो ये संबंधित कुछ प्रश्न थे जो IIT से संबंधित थे, कुछ IIT स्पेसिफिक मद्रास से संबंधित थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि IMF के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में
15% योगदान देने की क्षमता है। प्रश्न आपके सामने ऐसे आएगा कि IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो वो है भारत। कौन सा देश है? भारत। तो भारत में ये क्षमता है कि वो 2023 में ग्लोबल डेवलपमेंट में 15% योगदान देने की क्षमता रखता है। अब बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी की है भारत ने। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी। अब ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म में काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करें अगर इसकी स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और अभी इसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो जो अभी इस साल अध्यक्षता है वो है श्रीलंका के पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? या किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित करेगा हमारा उत्तराखंड। कौन स्थापित करेगा? उत्तराखंड। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क। तो मदर मिल्क का इसका मतलब जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। ये इसलिए स्थापित किया जाएगा कि उन बच्चों को लिए स्थापित किया जा रहा है कि जिनकी डिलीवरी होते ही समय उनकी माता की जब डेथ हो जाती है तो उन बच्चों को पूरे पोषण वाले दूध से वंचित रहना पड़ता है। तो उनके लिए इसकी स्थापना की गई कि उन बच्चों को भी वो पोषण वाला दूध मिल सके और उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ठीक, यहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और हरेला पर्व यहाँ पे हरेला पर्व में यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल जानकारी, इसको याद रखिएगा। अब बात करें उत्तराखंड में जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं वो ये हुई हैं कि भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। और उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून भी पारित हुआ है। नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड में पारित हुआ। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड से संबंधित। अब बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ है भोजपुर, और भोजपुर है बिहार में। और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस में शामिल हुआ है? तो सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है ये एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। अब जितना भी सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस है वो कौन संभालेगा? वो संभालेगी एक्सिस बैंक। अब बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और जो इनके CEO हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। ये है एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन उभरी है? तो सबसे बड़ी एयरलाइन बनी है विदेशी एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स एयरलाइन है दुबई की। कि कहाँ की है? ये है दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन बनी है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन। बात करते हैं आप इस वीडियो के इस लेक्चर के आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण नई दिल्ली में
आयोजित हुआ है। तो ये था आज तक की हमारी वीडियो। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो जो आज का आपका प्रश्न है वो ये है कि बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये है आज का प्रश्न। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।